नमस्कार। उपेंद्रा वास्तु रिजॉल्व में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं द्वार वेध। द्वार वेध का मतलब क्या होता है? यानी कि मुख्य द्वार जो हमारा है घर का, भवन का, उसके ठीक सामने अगर किसी भी प्रकार का कोई अवरोध उत्पन्न हो, उसको वेध कहते हैं। ये क्या क्या हो सकता है? जैसे ठीक मुख्य द्वार के बीचों बीच सामने अगर कोई पिलर आ जाए, या कोई पेड़ आ जाए, या कोई चबूतरा आ जाए, या सेप्टिक टैंक मुख्य द्वार पर ही अगर है, या कोई पेड़ सामने है और उसकी कोई डाली टूटी हुई सी ऐसा अगर सामने दिख रहा है मुख्य द्वार के सामने, ये सब वेध का काम करते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर मुख्य द्वार के ठीक सामने कुछ दूरी पर अगर शमशान हो, यह भी बहुत बड़ा वेध होता है। इन सब से बचना चाहिए। हाँ, अगर मुख्य द्वार के सामने जो भी बातें मैं बता रहा हूँ वह मुख्य द्वार के सामने अगर नहीं है, थोड़ा दाएं बाएं है, तो वह वेध उत्पन्न नहीं करता। दूसरी चीज़, पिलर है, पेड़ है, या कोई खंभा है, कुछ भी उस तरह का है, और उसके और द्वार के बीच में वह वेध वाली चीज़ और मुख्य द्वार, इन दोनों के बीच में अगर कोई रास्ता जाता हो, अगर कोई पानी का स्थान हो, या कोई आने जाने का रास्ता हो, तो वह वेध का काम नहीं करता। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सेप्टिक टैंक इस बहुत ज़्यादा परेशानी उत्पन्न करता है, क्योंकि यह भवन बनने के बाद 2 से 2.5 साल के अंदर अंदर ही अपना नकारात्मक प्रभाव देता है। इसी से बचना चाहिए। ध्यान रखें, कभी भी वेध दरवाजे पे उत्पन्न ना हो। बनाते समय ही या नया खरीदते समय इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़, एक बात और कि रथावदेह कहा जाता है कि रथ यानी कि द्वार के ठीक सामने कोई लंबी मार्ग हो, यानी कि कोई बगल वाले घर के गली से मुड़ करके रास्ता आ रहा है हमारे ठीक द्वार के सामने, उसे वेध नहीं कहते। जो दूर तक देखने में सीधा दरवाजे के ठीक सामने से रास्ता जा रहा हो, उसको भी वेध कहते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। मुख्य द्वार कभी भी वेध से ग्रसित नहीं होना चाहिए। यह सदैव लाभकारी होगा आपके लिए। और अगर वेध उत्पन्न हो गया है तो उसे किसी ने भी किसी प्रकार से उससे दूरी बनानी चाहिए, उसे खंडित करना चाहिए, या वह वेध और मुख्य द्वार के बीच में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न कर देना चाहिए, नहीं तो यह हानि करता है। इससे बचना चाहिए। और ध्यान रहे, ये सिर्फ मैं नहीं, हमारे वास्तु के पौराणिक प्रमाणिक जितने भी ग्रंथ हैं सभी में वेद से संबंधित बातें बताई गई है। तो निश्चित तौर पर गृह में मुख्य द्वार का वेध परेशानी उत्पन्न करता है, उससे बचना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह सदैव नुकसानदायक होता है। इसी तरह से और जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। जी, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।